सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो वज्राय नमो सर्वसाधु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेष्टवान् भावाय सर्वमावतरति। ध्यान के बाधक तत्व क्या है? ध्यान की बाधक तत्व है कि सारा संसार सुंदर है लेकिन तुम सुंदर नहीं देखते। सारा विश्व सुंदर है, सारा विश्व क्यों सुंदर है? क्योंकि एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में वस्तु अपना एकत्व नहीं छोड़ती। वस्तु क्षमा द्रव्य अपना एकत्व नहीं छोड़ती। एकत्व बहुत सुंदर है, पूरा विश्व सुंदर है, पूरा विश्व। अब सुंदर का मतलब होता है सुखदायक। आवाज में बड़ा तो सीखी। सुंदर का मतलब होता है सुख देने वाला। नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं है सुंदर। नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं है सुंदर। सुंदर माने सुखद। जो स्थान सुखद नहीं हो उसे अच्छा कौन कहेगा? अब चलो प्रैक्टिकल चलते। ध्यान करने में बाधक कौन? सीख मारे बड़ा इसको फायदा नहीं। समझ में आ रही? अब मेहनत करोगी तो तुम समझ में आएगी बात जो हम कहने जा रहे हैं। हास्य के लायक विश्व में एक भी पर्याय नहीं। तुम्हें हंसी आती का है? एक भी पदार्थ रति योग्य नहीं है, अरति योग्य नहीं है। तुम्हें रस हो कैसे आती? दारू पीने वाला व्यक्ति दारू में मग्न हो जाता है, लेकिन सज्जनों को तो ये रस होने लायक स्थान नहीं है, है ना? ऐसे है ना? इदम पदम ये तेरा पद नहीं है, नहीं है। पांच इंद्रिय के विषय भोगों में डूबता हुआ व्यक्ति को देख कर ज्ञानी कहते हैं तेरा पद नहीं। कहां रत हो रहे हो? कहा रचो
कहाँ रचियो। अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राण, यह पद अब बताओ, तो वो नहीं है ना वो स्थान। अब इसमें मेहनत करो कि आज के बाद सारा विश्व सुंदर देखेगी, मेहनत इसमें करो। अब आपका ध्यान निर्मल होगा। यदि आपको लगता है ये खराब है तो अब ध्यान में खराब होगा। हम आपसे कहें इस जंगल में बहुत बड़े बड़े भयंकर हैं, भूत हैं, तुम चले जाओ, डरना मत, चले जाओ। बताओ पूरे रास्ते में उस जंगल में कौन का ध्यान चलेगा। पहले ही कह दिया ना वहां है। सुनो, इस जंगल में जाओ तो बहुत सांप है। अब तुम्हें क्या ध्यान होगा उस जंगल में? सर्प का। पहले नंबर ही निर्णय करो ये विश्व बहुत सुंदर है। अब तुम्हारा ध्यान सुंदर होगा, अब तुम्हारा ध्यान सुंदर हो जाएगा। जब तुमने पहले ही बोल दिया ये शत्रु है, ये मित्र है, ये भोग बहुत अच्छी है, वो तुम भोग नहीं रहे। अच्छा तो लगता था आइसक्रीम, लेकिन वो अवक्ष हमने छोड़ दी। तो तुम्हें रति है ना कहीं, अरति है ना कहीं। उसके नाम पर आरती नहीं तो धर्म के नाम पे आरती हो गई। ध्यान रखना, विरति कसाय का नाम नहीं है, रति अरति कसाय का नाम है। क्या कहा? विरति कसाय नहीं है। तो विरति कैसी होती होगी कि सुंदर को देखकर जैसे साम्य भाव है, ये विरति है। आप कोई सुंदर चीज देखते हो फिर क्या करते हो? ऊपर पर्वत पे जा, वो पर्वत दिखाई दिया तो इसमें तुम्हें एकदम अच्छा, बस ये तो नहीं लगता हमने बनाया है, कितना हम भोगेंगे, ऐसा कुछ नहीं लगता। जैसा है वैसा जान लिया, इसका नाम है विरति। क्या बोला? जैसा है वैसा जान लिया, इसका नाम है विरति। जैसा है वैसा जान लिया। जैसा है वैसा मतलब कोई हास्य योग्य नहीं है, कोई रति योग्य नहीं, कोई अरति योग्य नहीं, कोई शोक योग्य नहीं है, कोई जुगुप्सा योग्य नहीं। बताओ शोक के लायक पर्याय कौन सी है विश्व में? बताओ शोक के लायक पर्याय बताओ कौन सी है विश्व? शोक के योग्य कुछ है ही नहीं विश्व में। ऐसी पर्याय ढूंढो शोक के लायक, बिना बात शोक संतप्त हो जाती। पहले तो सुंदर है विश्व, सुंदर है। विश्व को सुंदर नहीं मानना ये मिथ्यात्व नाम की असुंदरता। इसके लिए क्या शब्द लिखा? विसंवादिनी। ये बंद कथा है, ये बंद कथा विसंवादिनी है, बंद कथा है, विसंवादिनी है। हमें समझ में आ रहा? क्या मतलब? मिथ्यात्व। सुंदर नहीं मानोगे, मिथ्यात्व। आत्मा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या सुंदरता है कि असुंदरता के बीच में भी सुंदरता खोती नहीं। तुम असुंदर मानते हो लेकिन वो सुंदरता खोती नहीं। तो ये सब पर्याय समझ में आई? अब देखो, बहुत बुरा लगता है, उससे बोल ही नहीं सकते, उसकी शकल बेकार है, उसके दांत बेकार है, और मलमूत्र का नाम लो तो तुम कहाँ, अब तुम क्या ध्यान करोगे? पहले कह दिया विश्व में यदि तुम्हें लगता है कि इस स्थान पर भूत है तो अब तुम्हें भूत का ध्यान होगा। ऐसे ही तुम्हें जब पर पदार्थ इस तरह भाषित होते हैं तो आत्मा का ध्यान नहीं कर पाओगे। आत्मा के ध्यान के लिए तो यह जानना जरूरी है कि आत्मा अमर तत्व है। अमर में बहुत बड़ी बात आ गई। आत्मा अमर है मतलब उसका कुछ नहीं बिगड़ा और न बिगड़ेगा, न कोई बिगाड़ पाएगा, न कर्म इसका कुछ बिगाड़ पाएंगे, न संयोग बिगाड़ पाएंगे, न उदय बिगाड़ पाएंगे। पूरा विश्व मिलके कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अमर, मैं अमर तत्व हूं। क्या गजब है, अपने अमर तत्व की प्रतीति नहीं करते और मरने वाले से डरते हैं। क्या कहे? अमर तत्व की प्रतीति नहीं करते और मरने वाले से डरते हैं। जो जिसको हर समय मरना ही है, जो पर्याय मर रही है, विकार मर रहे हैं, उदय मर रहे हैं, मतलब व्यय को प्राप्त हो रहे हैं, सब उनसे डर रहे हैं। अमर तत्व जिसका बाल बांका नहीं हुआ आज तक, क्योंकि उस तत्व को देखा नहीं, इसे देखते हैं
ध्यान रखना, यही से शुरू हो जाती है मिथ्या, हाथ से रति अरति क्रोध मान माया लोग। लिखा है, गाथा है नियम सारी में, आत्मा में क्रोध के, हर्ष के, अहर्ष के स्थान नहीं। प्रतिक्रमण की गाथा में लिखा है, प्रतिक्रमण गाथा, मैं क्रोध नहीं, मैं मान नहीं, माया नहीं, मैं लोभ नहीं, करता नहीं। कितना प्रेम से कह रहे हैं, करता नहीं, कारता नहीं, करता मनता। आप बताओ इसमें गीत राग कैसे नहीं आएगी? पहले ये मान के चलो, जब मना कर रहे हैं तुम करता अनुमंता भी नहीं हो, तुम कह रहे हम तो अनुमंता है, हम तो अनुमंता है। सुन, मोह अनुमंता है, तू अनुमंता नहीं है। मोह को पहचानो, मोह को पहचानो। मोह को आत्मा जानने वाला व्यक्ति शत्रु की रक्षा करता चला जाता है, आत्मा की रक्षा नहीं करता। भगवान क्या कह रहे हैं, तू क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, हाथ से रति अरति, शोक भय नहीं, जुगुप्सा नहीं, स्त्री भेद नहीं, पुरुष भेद नहीं, नपुंसक भेद नहीं, सब लिखा है। अब करो ध्यान, ध्यान कर। बस एक सामयिक माने जजमेंट। देखो, जो भाव जानने में आ रहे हैं उसे डरना, डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो? डर रहे हो तो क्यों डर रहे, लिख लो। और नहीं डर रहे तो फिर तो आत्मा का ध्यान हो ही रहा है। अब अभी अपन कह रहे हैं क्यों ध्यान कर सकते, हाँ तो कहाँ करोगे? विपरीत परिस्थिति में करोगे, पापोदय में करोगे, अंधड़ चल रहा हो, तूफान चल रहा हो। अब अपन कहाँ जाएंगे कि भैया हमारा शरीर कमजोर है, कुछ होगा तो अब आप धीरे धीरे सीखेंगे, अभी तो हम कमजोर है। अब ये क्या हो गया, भय क्यों हो गया, शोक क्यों हो गया, विस्मय क्यों हो गया? ये आत्मा में इनके स्थान नहीं है। हम पहली बार ध्यान करने के मर गए तो ऐसा, मर गए तो मर जाएंगे, मरने वाला मरेगा, मैं तो अमर हूं, हो गया ध्यान पूरा। बस अमर का ध्यान पूरा हो गया, 1 सेकंड में ध्यान पूरा हो गया। कहीं ना कहीं मोह इसी को बिठाए रखना चाहे तो हम 10 साल तक ध्यान करेंगे, 50 साल तक। अरे 1 सेकंड में ध्यान हुआ, देश छूटी छूट जा, हमारा काम तो सफल ही हो गया, हमारा प्रयोजन तो पूरा ही हो गया। लिखना ही, मेहनत करने पड़ेगी आपको। कहाँ कहाँ हास्य के स्थान है? ये आत्मा तो क्यों हास्य करता है? हास्य का स्थान तो है ही नहीं विश्व में, बता दो कहाँ विश्व में। आत्मा को जाने बिना, अब आत्मा से तो ज्यादा नहीं समझोगे। एकत्व निश्चयगत समय को जाने बिना, एकत्व निश्चयगत समय, विश्व में सभी तो सुंदर हैं। क्यों? एक आदमी फिसल के गिर पड़ा तो हंसने लगे, हम कहे तुम्हारे हाथ में से हीरा एक हो गई, गिर पड़ा छूट के, तो हंसते हो। हीरा के गिरने पर आप कितने गंभीर हो, तो उस आदमी को गिरते हुए देखकर हंसे कैसे? इसका मतलब तुमने उसको भगवान नहीं देखा। एक माँ अपने बेटे को स्लिप होते हुए देख करके, गिरते हुए देख करके, पतित होते हुए देखकर हंसती तो नहीं है, हंसती तो नहीं है, तुम्हें हंसी क्यों आई? मैंने देखो फार्मूला दे दिया, इस विश्व में कसाय के योग्य, मिथ्यात के योग्य कोई पदार्थ नहीं, कोई पर्याय भी नहीं है। कोई पदार्थ कह रहे तो पर्याय नहीं है कोई। देखो आप शांति से, अब फिर से रुक जाओ, और दूर नहीं जा रहे, पहले पास आ रहे हैं। हमें आपस में एक दूसरे घृणा क्यों? तो घृणा का कारण ढूंढो, भगवान नहीं देख रहे हो, तुम देख रहे हो गंदी पर्याय, गंदे विकार, गंदे भाव, गंदी चेष्टा, गंदे खान पान आदि आदि। अच्छा तो एक बात बताओ, जिस चीज से तुमने गंदा देखा है, क्या उस समय उसका भगवान आत्मा निर्मल नहीं है? नहीं। तो हीरा देखो ना, हीरा को, तुम्हारा 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो गंदगी देख के छोड़ दोगे या हीरा उठाओगे? क्या करोगे? हीरा उठाओगे, प्रेम से उठाओगे, हंस के उठाओगे, छोड़ दोगे? हाँ, 3 लोक में कोई भी भगवान आत्मा अनादर योग्य नहीं है। जब तक ऐसे ही सोचोगे तब ये
एक केंद्री से लगाकर सबकी कई मई। अभी आज जो पानी छानते हैं ना, वो एक केंद्री के आदर से नहीं छानते, वो परंपरा के आग्रह से छानते हो, वो ट्रेडिशन के आग्रह से छानते हो। रात्रि भोजन नहीं करते हो, हमारा ट्रेडिशन है इसलिए नहीं करते। आपको भगवान आत्मा कहाँ दिखते हैं? जैसे माँ भूखी मर जाएगी लेकिन अपने बच्चे को नहीं खाती, ऐसे ज्ञानी इन पदार्थों को नहीं खाते। करुणा कहाँ से आ रही? करुणा भगवान दिखाई दे रहे, एक केंद्री से लगा करके सब जीवों में भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है। करुणा अब आई। ध्यान रखना, ट्रेडिशन का पालन करना अलग बात है, ग्रंथों में लिखा है, किताबों में लिखा है, ठीक है, वो भी वो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन रुक जाओ, असली करुणा तो तब आएगी जब सबको भगवान देखोगे। अब भगवान कहने का मतलब बोलो, जो विकारों से भगवान देखने का मतलब कोई भी आत्मा मिथ्यात्व योग्य नहीं, क्रोध मान माया योग्य नहीं, हास रति अरति योग्य नहीं है, सब 25 प्रकार की कसाई योग्य नहीं। अब 25 कसाई रहित हो गए तो शुद्ध उपयोग तो हो गई। देखो दृष्टांत ही नहीं और तो क्या करें। भगवान की सब प्रतिमा एक सी, मंदिर में सारी प्रतिमा एक सी, इन प्रतिमाओं को देख करके एक ही भाव आता है बस। अब ऐसे स्थान पर जाओ जहां पर हास्य की प्रतिमा हो, रति अरति की हो, जुगुप्सा की हो, ऐसे अलग अलग, क्रोध मान माए लोभ वाली हो, तो सब मूर्तियों को देख देख के भाव बदलेंगे। अब शुद्ध उपयोग कैसे होगा? जब हमको सारी ही प्रतिमा एक से दिखती है तो हमारा एक शुद्ध उपयोग होता है, एक ही उपयोग होता है। ये दृष्टांत ऐसे ही ये पूरा विश्व सुंदर है, सुखद है, आनंदप्रद है, इनको जानते से ही विरक्तता आती है। विरक्तता माने आसक्ति नहीं आती, भोगासक्ति नहीं आती, करने भोगने का भाव नहीं आता। कितना सुंदर, केवल सुंदरता का भोग होता है, तो ये शुद्ध उपयोग हो गया, ध्यान हो गया। लिखो, यही लड़ाई है बस, ये लड़ाई। ध्यान बैठने की चीज नहीं है, ध्यान एक्चुअली ज्ञान का रिजल्ट है। क्या कहा? ध्यान का फल है, ज्ञान का फल है ध्यान। यदि तुमने ज्ञान कर लिया सब सही है, अब निर्भय विचरोगे यहाँ। अभी तुम्हें पता लग जाए इस कमरे में भूत है, इसमें पता लग जाए इसमें सांप है, एक बार मालूम ही पड़ जाए एक बार सांप निकला था, तो भी उठते बैठते चलते फिरते सशंकित रहोगे। और कारण और बता दें, झाड़ियों के पास है ना, इसलिए यहाँ सांप निकलते रहते, तो रात को भी उठोगे तो ऐसे देखोगे। लेकिन सुनो, फिर से सुनो, पूरे विश्व में हास्य रति अरति के योग स्थान ही नहीं है। बताओ ऐसा द्रव बताओ जिसमें से हो जाए। अब मेहनत है इसमें। सुंदर देखो, सुंदर सुंदर को विजन दे रही, सुंदर का अर्थ क्या होता है? सुख देने वाला। सुख देने वाला माने बैराग देने वाला, बैराग माने द्वेष नहीं, रति माने राग, आरति माने द्वेष, और विरति माने न राग न द्वेष। जनरली बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है। आम खाओगे बेटा? हाँ बहुत अच्छा लगता है, मजा आ गया, ये रति, ये मत खाया करो। अच्छा तब नहीं खाऊंगा, ये रति नहीं खाना चाहिए, ये रति। इसीलिए टोडोमल साहब ने खुलासा किया, द्वेष गर्भित उदासीनता, द्वेष गर्भित उदासीनता नहीं होनी चाहिए। हमें क्या लगता है, या तो रमने लायक मान लेते हैं या घृणा करने लायक मान। जैसे मान लो टीवी है, अब पहले टीवी देखते थे तो राग करते थे, अब रति छोड़ करके कब टीवी चलाते हो रति, शादी के नाम मत लिया करो हमारे सामने, शादी वादी क्या फालतू बातें। तो पहले रति करता था, अब आरती करने लगा। आरती का नाम धर्म नहीं है, विरति का नाम धर्म है। अब कैसा कैसा ज्ञान होगा, कैसा ज्ञान जिसके फल में ध्यान होगा। सोचो, शादी के प्रति, स्त्रियों के प्रति, पुरुषों के प्रति, ऐसे आपका भाव कौन सा है? देखो फार्मूला तो एक दे दिया, अब घटाना तो आपको है। सामने यहाँ से सपने आते हैं, यहाँ से विचार आते हैं, तो उसमें भी तो आरती लायक कुछ नहीं है। कुछ क्या क्या जल्दी से, जो विचार आ रहे, जो विचार आ रहे, जो भी आ रही है, आचार्यों ने तो रिलैक्स कर दिया। फिर से सुनना ध्यान से, अच्छे
जो भी विचार आते हैं उनमें रति करना सरल है, और फिर उनको मर्यादा के विरुद्ध मान करके अरति करना सरल है, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं होगा, शुद्धोपयोग नहीं होगा, ध्यान नहीं लगेगा, स्थिरता नहीं आएगी। अब ऐसे देखना सीखो जैसे हम ताजमहल को भिन्न देख लेते हैं, रेलगाड़ी को भिन्न देख लेते हैं, आकाश को, पृथ्वी इसको भिन्न देख लेते हैं, ऐसे देखो। रति अरति नहीं, विरति। तो आचार्य ने विरति करने के लिए क्या बताया कि तेरे अंतर में जो विकारी परिणाम होते हैं, जिन्हें तुम मानते हो विकारी परिणाम, वे तो बड़ा सरल प्रमाण है, तो तू अरति भी मत कर। अच्छे से दृष्टांत देखो, बहुत सरल दृष्टांत देता हूं, रति अरति विरति, समझिए। मार्केट में आलू बिकते हैं, पहले हम रति से खरीद लेते थे, फिर खरीदना बंद कर दिया था, कहाँ आलू आलू। लेकिन करना क्या चाहिए? अरति भी ना, अरति भी नहीं। तो भैया बिक रहे, बिकने दो। बगल की डलिया में लौकी है, बगल की डलिया में लौकी, वो आलू बने, हम तो अपनी उठाई, अपनी तोड़ी, अपनी खरीदी, चलती। अपने में विशेष रहता। अब तुम्हें झगड़ा करना हो, तुमने आलू के हाथ धो, आलू छू लिए तुमने, और तराजू तुमने बाबा आलू रख दिए, हम कैसे लौकी लें? जी अरति होगी। तो बोले ना चुपचाप लौकी लगे आ जाओ, बस धो देना घर में जाके। मेरा मतलब है कि मार्केट में अभी आलू का तो सरल दृष्टांत दिया, कल्पना करो बाजार में तो सब तरह की चीजें बिकती है, मदिरा भी बिकती है, मदिरा पीने वाले लोग मिल जाए तो तुम क्या करो? ऐसे करो। अपनी विरति से तो ये विरति, विरति, विरति माने साम भाव, जैसे है वैसे जान, चलते रहो। अंतिम ये भगवान आत्मा है, ये अंतिम देख लो, और वैसे देखो तो अज्ञानता में पी रहे, दया के पात्र। अरति नहीं करना है। देखो बहुत सरल होती है, सभी लोग समझना, ब्रह्मचारी व्रति त्यागियों की अवस्था में विरति मुश्किल होती है, अरति सरल होती है। अरति समझिए ना, अरति सरल होती है, विरति कैसी होगी? साम्य भाव होती है, इस गुणस्थान में ऐसे ही भाव होते, जान करके कुछ आपत्ति नहीं। रुद्र की उत्पत्ति के परिणाम देख के भी घबराहट नहीं हुई, तुमने हमारा मुनि संग बदनाम कर दिया, हम नहीं रखेंगे तुम्हें अपने संग में, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे चक्कर में हमारा मुनि संग बदनाम हो गया। ऐसा नहीं करा, आरती नहीं करी, विरति करी। जो भाव बुरे हैं उनका तुमने पक्ष नहीं किया, ये विरति है। हम भी उसे नहीं देखेंगे, ये विरति है। तुम भी भगवान आत्मा हो, ये विरति है। विरति माने बड़ी बड़ी शांत। अब ये शुद्धोपयोग का कार्य है, ये ध्यान का कार्य है। अब पर डे हो गए ऐसा नोक झोंक होती है, उसमें हाथ से रति अरति कुछ होती है, कई बार तो मैंने फैला रहा हूं इसे, क्यों? मुस्कुराते हुए चेहरे कैसे लगती है? अच्छी लगती है, लेकिन कई बार दो जने हंस रहे हैं, तुम भी चिढ़ रहे, कहाँ हंस रहे तुम? अरे तो हंसे नहीं, हंसी आ जाती है। इतने शांत रहा, कोई हंसने का प्रसंग हो इसलिए हंस रही। खास तौर से हंसना बुरा कब लगता है? जब अपन दुखी हो। अपन दुखी हो तो ऐसा लगता है पूरे नगर में सन्नाटा छा जाए, कोई हंसे ही नहीं, बोले ही नहीं, खेले ही नहीं। समाधि मरण में मैंने ये बात बहुत ली है, समाधि मरण वाले की तैयारी कराती हूँ हमेशा कि तुम्हें बहुत कष्ट होगा और फिर भी तुम इतनी तैयारी कर लो कि घर में बच्चे खिलखिलाएंगे, खीर पूड़ी बनेगी, हलवा बनेगा, खाएंगे पिएंगे, शादी सगाइयां होंगी, सबका काम नहीं रुकेंगे। यदि आपको 5 साल तक बिस्तर पर रहना है, अंतिम समय में 80-85 उम्र में, तो काम थोड़ी रुकेंगे वहां तो सब होगा। और तुम्हें ये लग रहा देखो आगे समझ आ रहा है, सब खा ही रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलेंगे हंसेंगे, उसमें कौन सी बात? सारी बात समझ आ रही? इधर देखो, अब ये तैयारी करो, क्योंकि ये रोज की झगड़े मिट्टी, रोज की। एक मिथ्यात क्या है? एक मिथ्यात जो हमें पसंद हो तुम्हें पसंद होना चाहिए। इधर देखो, इधर ध्यान से नहीं सुना, हमने कुछ कहा। जो हमें पसंद हो वो सबको पसंद होना चाहिए।
जो पति को पसंद है वही पत्नी को पसंद होना चाहिए, क्या जबरदस्ती। जो बच्चों को पसंद है वो माँ बाप को पसंद होना चाहिए, जरूर थोड़ी। तो अब साम्य भाव रखो। क्या साम्य भाव रखो? नाना जीवों की नाना कर्म के उदय हैं, नाना लब्धियां हैं, ठीक है, बच्चों की ऐसी रुचि है, ऐसे रखो। पत्नी स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से सोचेगी, पति अपने हिसाब से सोचेगा। अब आनंद है, अब नहीं तुम दुखी होते रहो। सबसे कठिन काम बता रहा हूं, सबसे कठिन काम, हास्य से भी अरति हो जाए, हास्य से। अरे जे ये सभी जगह लगाना। कोई मीठा खाए तो कभी कभी मीठा खिलाने की बहुत इच्छा दिखाओ, वो ज्यादा मांगे तो अरुचि हो जाएगी। खा मीठे मीठे खाए, नहीं खाए तो मना के खिलाएं। अब ध्यान रखो, मुझे कुछ कहना है। हे प्रभु, उस शुद्ध आत्मा को नहीं जानते, इसलिए ही कसाय सिर उठा लेंगे। फिर से कह रहा हूं, पूरा विश्व सुंदर है, लेकिन तेरी कसाय, तेरी आसक्ति, तेरी अरति, अरति भजन का भी कह रहा हूं, अरति नाना प्रकार के रूप रख करके तुझे बंद के गड्ढे में डाल देगी। बंद, समझ में आ गया? बंद, बंद में फंस गए हम। अब जब भी हंसी आए तो लिखो, हास्य के स्थान तो है ही नहीं, हंस का रहे थे फैला, इससे भेद विज्ञान हुआ। क्रोध का तो ही नहीं, तुम क्रोध क्यों कर रहे? क्रोध का स्थान बताओ, ढूंढो। साहब दूध जल गया, दूध उफन गया, तो क्रोध का स्थान कहाँ है? परिणाम नहीं तो हुआ है, परिणाम नहीं तो हुआ है। अब बताएं, करता देख रहे, तुमने जला दिया, तुमने ढोल दिया, तुम ध्यान नहीं देते। मैं कर्ता बुद्धि में से वो अरति आ रही है, क्रोध आ रहा है। गौर से देखो, तुमसे नहीं दूध ढोला कभी, और किसी से नहीं ढोला कभी। अब एक बात बोलूं, यदि तीर्थंकर भी दूध तपाएंगे, तीर्थंकर भी, तो उनका दूध भी उफल जाएगा। क्यों? अत्यंत भाव है। तीर्थंकर की आत्मा, तीर्थंकर का ज्ञान और दूध, तीर्थंकर का दूध क्या करता है? क्यों? तीर्थंकर का दूध नहीं उबलेगा। सोचो। सुनना जरा ध्यान से। कई बार तो हमें ऐसा लगता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिणाम बहुत अच्छे हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, और अब परिणाम कभी नहीं बिगड़ेंगे। ऐसा नहीं है। लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। परिणाम बिगड़ेंगे ये लोक व्यवहार है, और फिर भी परिणाम नहीं बिगड़ेंगे ये परमार्थ है। क्या करें? परिणाम बिगड़ेंगे ये लोक व्यवहार। परिणाम बिगड़ेंगे मतलब 25 का साल तो होंगे, फिर तो हमें कौन रोकेगा? तो अभी 25 परिणाम लोक व्यवहार से, लेकिन ज्ञानी, आत्मज्ञानी, आत्मा को जानने वाला, पूरे वस्तु स्वरूप को सुंदर जानने वाला दुखी नहीं होता, इसलिए परिणाम नहीं बिगड़ते। समझ में आया? परिणाम बिगड़ने पर भी नहीं बिगड़े। युद्ध तो हो गई ना, युद्ध तो होगा, सामने बातें तो आएंगी। विकार आएंगे, विकल्प आएंगे, हम भयभीत नहीं होंगे, बस हमारे परिणाम क्यों बिगड़े? जरा अच्छी भाषा में बोलो, बहुत अच्छे लगाना, एप्लीकेशन करना, उसका अप्लाई करना होता है ना। देखो, सुनना सभी लोग, पहले देख लो, अच्छे समझ लो। विकार आया मन कर्म का उदय आया, तो ये विकार लोग में कहा जाएगा, विकार आया मतलब कर्म का उदय आया, और मैं तो उस उदय का ज्ञाता हूं, मैं तो उस उदय का मात्र ज्ञाता हूं। कल क्या कहा था? मैं अप्रभावी अमर तत्व हूं। ऐसा जानने वाले को उनकी चिंता नहीं होती। वो जानता है इस गुणस्थान में ऐसा हो जाता है, वो जानता है ऐसे ऐसे संकलेश के स्थान पाए जाते हैं ना, स्थान संकलेश के स्थान, विशुद्धि के स्थान जानता है। ज्ञानी होने का ये फायदा है। जैसे दवाई खाई और चक्कर आई, वो पहले ही जानता था ये दवाई थोड़ी गर्म होती है, दूध के साथ खाई जाती है,
थोड़े चक्कर आते हैं, जानता है। अब चक्कर आए ये विकार है, मान तो ही भाषा में उदय कर और ज्ञाता आनंद में रहता है। ऐसे यहाँ पर है, निचली भूमिका में हास्य रति रति शोक भय के स्थान है। लेकिन लेकिन हाँ बोलो पूरी बात, लेकिन हर्ष के स्थान नहीं। वस्तु स्वरूप को देखा जाए तो हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा 25 कसायों के स्थान नहीं। तो जिन्हें आत्मा का ध्यान करना हो यहाँ से नक्की करो, खुद ही क्वेश्चन मार्क करो, खुद ही इस सवाल तो खुद ही को करना पड़ेगी ना। देखो कोई व्यक्ति ऐसा कहता है मुझे 20 तक पहाड़े आती है, ठीक कोई बात नहीं। अब मार्केट में 10 चीजें खरीदी, 10 चीजें अलग अलग खरीदी, तो 20 तक पहाड़ी आती है, अहंकार काम आएगा या वो पहाड़ी से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तब काम आएगा। तो 20 माल खरीदे, 20 सामान खरीदे, 20 तो 20 बार 20 का पहाड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा ना उसे। सुनना सभी लोग कुछ कह रहे हैं, हम यहाँ नहीं करते हैं ऐसे। वहां तो 2 रुपए का एक केला, तो 9 केला कितने के? 18 रुपए के, तो 2 का पहाड़ा पड़ा आपने। 35 रुपए मीटर का पड़ा है तो 2.5 मीटर का पड़ा कितने का? अब तुमने वहां कैलकुलेट किया, मैंने गणित का प्रयोग किया, 20 चीजें खरीदी तो 20 तरह से प्रयोग किया, बराबर। अब हमारा प्रश्न है, हम यहाँ फार्मूला पढ़ के आते हैं 25 कसाए का, तो 25 कसाए का फार्मूला लगाओ ना। मैं सही गणित इंप्लीमेंट करते हैं तो निश्चित हो गया आते हैं, ठगाए नहीं हम, ठगाए नहीं हम। ऐसे यहाँ ठगाते क्यों है? हाथ से आ गई, हाथ से क्यों आया, लिखो क्यों आया। अब ऐसे गोल मोल उत्तर मत दो, अनादि के संस्कार हैं, झूठ। प्राग भाव कह रहे हैं अनादि के संस्कार नहीं है, वर्तमान की चिंता है। सही क्या कहे? अनादि के संस्कार नाम की चीज नहीं है। लोग व्यवहार में कहते हैं अनादि का संस्कार है, अभी तो तेरे वर्तमान की गलती है। तो अभी फिर प्रैक्टिकल करो, हंसी क्यों आई, क्रोध क्यों आई, जुगुप्सा क्यों आई, जरा नोट करो। सबसे ज्यादा तकलीफ पाई जाएगी अरति और जुगुप्सा की। कई बार तो दूसरों का पतन देख के हाथ से हो जाता है, इसे लिखो। दूसरों के परिणाम गिर रहे हैं, वो दुखी है, वो क्रोध कर रहा है, पर हंस रहे। कई बार देखा तुमने, बच्चे स्कूल में जाते हैं और एक को चोट लग गई तो मजा आ गया, तो तुम्हें क्या मजा आ गया, बेचारे उसका तो दर्द हो गया, उसे तो चोट लग गई। मैंने आप अपने अपने परिणाम नोट करो, कहाँ कहाँ तुम्हें हास्य आ जाता है और वहां हास्य का स्थान नहीं था। हास्य का स्थान नहीं था और हास्य आ गया, ये विसंवाद नहीं है कथा, ये दुर्गा, ये कथा विसंवाद नहीं है, दुख देने वाली। सब जीवों को देखो, देखो गौर से देखो, एक एक को जैसे ऐसे ही, जैसे थोड़े दिन में चली जाएंगी, जैसे ऐसे ही, अब ऐसे ऐसे मानो ऐसे खाली स्थान। सारे जीव कैसे हैं? सुंदर। सारे जीवों को देखो, कहाँ है 25 कसाय के स्थान। ध्यान का सूत्र बता रहे, ध्यान का सूत्र 25 कसाय के स्थान नहीं होने पर भी 25 कसाय डिस्टर्ब कर रही है आपको। नहीं मस्ती से बैठो, जरा कल्पना करो, अपन आंख बंद करके बैठे, अच्छे से बैठे और आंख खोले बैठे, फिर एक एक आदमी को देखते हैं, परिणाम बदलते ही जाने बोल बेकार, ये कंजूस है, ये फदा है, ऐसा ये जी कब आ गई, ये क्या मतलब निकला? तुमने 25 प्रकार की कसायों को जान करके 25 प्रकार के परिणाम किए। अब सॉल्व करो, हास्य के स्थान नहीं है, सब भगवान है। किसी के पतन से हंसो मत, और करना नहीं, लोग आगम से समझाता है, ठीक है तुम्हारे पतन में लोग हंसेंगे, कोई तुम्हारा उपभोग नहीं करेंगे, कोई तुम्हारी स्थितिकरण नहीं करेंगे, कोई तुम्हें बातचल नहीं करेंगे। मत करो किसी की सेवा, हम नहीं करेंगे इनकी सेवा, बहुत बेकार आदमी, इनकी सेवा हम नहीं करेंगे, ठीक है तो तुम्हारी सेवा भी कोई नहीं करे। तो ये करना नहीं सरल तरीके से पढ़ाने का तरीका है, लेकिन ये मूल जड़ है। फिर क्या है, अनादि के संस्कार कह के मत छोड़ो, वस्तु सब तो सुंदर है। 10-5 बार ये सुंदर देखोगे ना मेहनत करके, फिर तुम्हें हास्य रति रति शोक भय नहीं होगी। 25 का सांस चलती चली जाएगी और तुम्हारा शुद्धोपयोग विज्ञान ज्ञान होता जाएगा। अब हो जाएगा विज्ञान। एक्चुअली हम तो यहाँ से बैठ जाते हैं वो आधा 1 घंटा के लिए, वो नहीं,
वो सब ये नहीं करो। आचार्य कह रही सर्वत्र सुंदर लोक में हम जरूर जुगुप्सा कर रहे। कौन कौन चीज से जुगुप्सा कर रहे? क्यों? बिना नमक की सब्जी आए तो, बिना छौंक की सब्जी आए तो कोई बात नहीं, रति रति हुई कोई बात, आज का भोजन अच्छा नहीं है कोई बात नहीं। हम कह रहे हैं आज की भूख अच्छी नहीं है, भूख अच्छी हो रही तो चाहे जैसा हो जाए भूख खाया जाता है। आपने देखा है शुरुआत में जो सब्जी अच्छी लगती है, अच्छी से अच्छी सब्जी भरे पेट पे कैसी लगती है? तो इसलिए ये मत सोचो कि बिना मसाले की सब्जी अरती वाली है। हाँ, रति अरती निदान बंद हो जाएंगी, निदान बंद हो जाएंगे। हमें तो उनके हाथ की छौंक वाली सब्जी पसंद है, उनके हाथ वाली, और भी नहीं मिले तो फिर क्या करोगे जिंदगी भर? जरा और गहराई में जाकर देखो, मैं आत्मा हूँ। अरे क्या कैसे में बड़े आनंद आता है। आत्मा तो छौंक वाली सब्जी खाता ही नहीं है, ये शरीर कंप्लेंट नहीं करता। गौर से देखो, आत्मा खाता नहीं है जो कंप्लेंट करता है, और शरीर खाता है वो कंप्लेंट नहीं करता। और बीच में मोह है, मोह, वो जुगुप्सा कराएगा, हास्य कराएगा, रति अरति कराएगा। कौन करा रहा है ये? मोह। मोह के संचालन के लिए अज्ञान चाहिए, मोह के संचालन के लिए अज्ञान। मोह एक कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी समझते? उसमें एक बैठा लगा रहता है लकड़ी का, अज्ञान का बैठा चाहिए। कुल्हाड़ी नहीं मार सकती किसी को। इस मोह को संचालित करने के लिए अज्ञान चाहिए, और जैसे ही ज्ञान होता है तो मोह काम करना खत्म कर देता है। अर्थात अब यहाँ अर्थ बोलो, अर्थात वीतरागता आ जाती है, अर्थात हाथ से नहीं उत्पन्न होता, रति उत्पन्न नहीं होती, रति उत्पन्न नहीं होती। इसका मतलब है, फिर से लिखो कि जब जब तुम्हें 25 कसाय हो रही हैं तो कहीं ना कहीं अज्ञान, अज्ञान है। क्यों? कोई आदमी गिर पड़े तो हंसी आ गई, और तुम्हारे पिताजी गिर जाते तो अब देखो ज्ञान हो गया ना हमारे पिताजी। अब कल्पना करो तुम्हारे पिताजी गिर रहे, तुम्हें पता नहीं हमारे पिताजी, तो हंसने लगे। इसका क्या मतलब निकला? हाँ, काय का सूत्र पड़ा अपन ने? ध्यान का। ध्यान करने के लिए केवल आत्मा को ही मत जानो, ऐसे जानो कि पूरा विश्व सुंदर है। तो निर्भय होकर आत्मा को जानो, निर्भय आत्मा को जानो, हमें किसी का भय नहीं। मुनिराज के प्रकरण में बोलू नहीं, नहीं किसी से भय, नहीं किसी से भय जिनको, जिनसे भी भय ना। अब अच्छी बात बोलो जरा, विश्व में कितना सुंदर विश्व है। 25 का सर फोकट की दिख रही है, हाथ से रति रति खास कह रहे हैं, और 4 कसाय और मिथ्या, स्थान ही तो नहीं है। अब एक एक पदार्थ में जाके देखो, अज्ञानी को तंबाकू में रति होती, अज्ञानी को तंबाकू में रति होती, वो ऐसी ऐसी भाषा बोलेगा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। एक बार भोजन मत दो, दूध चाय मत दो, कछु मत दो, तंबाकू तो इसके बिना नहीं रह सकता। अब जरा पूरी दुनिया से पूछो, वैज्ञानिकों से पूछो, मशीन से पूछो, चेक कराओ, इस तंबाकू में क्या है? कोई रति लायक स्थान है? ये दृष्टांत दे रहे, अज्ञानी को रति हो रही है और ज्ञानियों को विरति हो रही है। तंबाकू का दृष्टांत ऐसे ही जिन भोगों में तुम्हें रति हो रही है, रति हो रही है, शौक हो रहा है, खान पान, रहन सहन, शब्द, ये सब स्थान है। शब्द बहुत गंदा बोलते हैं भैया, हम तो समझ नहीं पाते। बोलो ये शब्द सामायिक कैसे करोगे? सुनना सभी लोग, सुनना बहुत काम किया। हम तो देखो सुनना कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। देखो यदि आप शब्द सामायिक नहीं करोगे तो फिर आप दोष दोगे हमारी तो अनादि की कमजोरी है, और अभी तो हम कमजोर हैं। हम ये कह रहे हैं ना तो अनादि से कमजोरी है और ना वर्तमान में कमजोर हो। ये देखो दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, विकथा करेगी, तुम विकथा में शोक मत करो। जैसे सोचो, रेलगाड़ी में जिन्हें सोना होता है वे सो जाते हैं, और पहिए की आवाज आती रहती है, पहिए की आवाज आती रहती है, बड़बड़ 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 आती रहती है, उसे सोना सो गए। जैसे वो सो गए नहीं, ऐसे शुद्धोपयोग वाला तो शुद्धोपयोग ही चला गया, विकथा वाले विकथा करते रहे।
सब कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, कल की बातें कर रहे हैं, हम साधु हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुम साधु नहीं हो, आत्मा हो। इधर मत देखो, इधर देख देख के तो परेशान हो जाओगे। हमें क्या हाथ से रहती है, वाणी संबंधी शोक नहीं करना, वाणी संबंधी जुगुप्सा नहीं करना, आरती नहीं करना। दुनिया अपना कर रही, करने दो। दुनिया कर रही है, करने दो, अपना करो। मैं प्रैक्टिकल है, नहीं तो तुम देखो, अभी तुम ही आपस में नहीं रह पा रहे। किसी का पंडित जी नौ कैसा है ना, यही करी, ये हंसते रहती, ये सो जाती, ये जुगुप्सा करती, ये फलावार में, और बहुत गंदी बातें करती। अरे भाषा वगैरह में भेद कब से डाल दिया तुमने? सही बात, सामान्यीकरण। अब शब्द सामान्य हैं, अच्छे बुरे शब्द नहीं है। सर्वस्व ज्ञान अधिकार में क्या कहा? शब्द तो से नहीं कहेंगी तो सुन। आत्मा उनके पीछे जबरन भागता है। ये थोड़ा अंतर करो, विश्व में बहुत सुंदरता है। ये इतनी खराब बातें क्यों कर रहे हैं? खराब उधर है, ये नहीं कर रहे। लिखो, कितने पॉइंट लिख सकती हो। खराब हो जाएगी, तुमने कहा ही है, खराब क्या होता है? खराब क्या होता है? क्यों? इतने से बच्चे ने विवेक नहीं हो, इतने से बच्चे को तो कभी भी मलमूत्र कर लेता है, तो खराब है। कैसा है वो? अच्छा है, योग्यता कम है, योग्यता कम है। ध्यान सुनो, भजन दिया मैंने, योग्यता कम है तो कोई खराब नहीं। इतने से बच्चे की योग्यता खराब है तो कोई खराब नहीं काम किया, उसे मलमूत्र का लाडला होता है, लाडला। ऐसे जिनकी योग्यता कम है भी लाडले होती है। क्या कह रहे हैं? दिक्कत यही है, इस शरीर से हम अपना समाप्त करते हैं, तो जो अपने भाषित होते हैं उन्हें तो कुछ नहीं लगता, बच्चे पराये भाषित होते सिर्फ राग, हाथ रति अरति जुगुप्सा। सुनो, दृष्टांत तो पहले जरिया है, सारी प्रतिमा एक जैसी हैं तो साम्य भाव उत्पन्न होगा। ऐसे सारे द्रव्य वो जीव नहीं कह रहे, सारे जीव नहीं कह रहे, सारे द्रव्य सुंदर हैं। ऐसा देखने वाला व्यक्ति जहां बैठा होगा वहीं सदुपयोग में चला जाए। उस शरीर में, परिसर में कोई बातें कर रहा हो, कुछ अभी आपको साधना करना तो यही सोचोगे, हम इनके संग नहीं बैठेंगे, बातें बहुत करती हैं। अब हम एक बात कहें, तुम इधर नहीं बैठोगे उधर भी नहीं बैठ पाओगे। इम्प्लाइडली अंदर अंदर ही चलता रहेगा, उधर बैठने नहीं चाहिए, उधर बैठना नहीं चाहिए, उधर क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि आत्मा का बुरा होता है, बुरा, और आत्मा का बुरा अनादि से नहीं हुआ। तुम क्यों अट गए थे वहां से? अनिष्ट मान करके, तो आत्मा का तो अनिष्ट कोई है ही नहीं। एग्जाम्पल दे दिए, उपसर्ग परिसर में कैसे करोगे साधना? विकथा तो होंगी दुनिया में, विकथा तो होंगी, तुम कैसे साधना करोगे ये बताओ? लोग तो हंसेंगे, तुम कैसे साधना करोगे? सोचो। रेलगाड़ी में थका हुआ आदमी, क्या कह रहे? रेलगाड़ी में थका हुआ आदमी कोला हल्की शिकायत नहीं करता। कभी कभी रेलगाड़ी में नींद आई आप लोगों को? बढ़िया नींद आई। लोग तो बातें करते रहते हैं, लोग तो मोबाइल चलाते रहते हैं, लोग तो वो करते रहते हैं, लोग तो हरकतें करते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन तुम बैठे बैठे सो जाते हो। तुम सो जाते हो बस खत्म। ऐसे ही बाहर से थका हुआ जीव शुद्ध उपयोग में चला जाता है। सुंदर देखता। शिकायत करने को नहीं रुका जी, बहुत खराब है जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत खराब है, शिकायत करने को नहीं रुका। इस शब्द सामयिक। अब आज दिन भर ही मेहनत करो, कोई ऐसी बातें करेगा कि तो आप पिछले हो जाओगे। अभी जो पढ़ा रहे ना कोई कहानी वहानी, इसलिए पढ़ा रहे, सोचो ऐसी ऐसी बातें हुई तो क्या होगा? ऐसे हो कुछ भाव ही नहीं। हमें तो मालूम है, इतने से बच्चे तो ऐसे करते ही है, इतने से बच्चे को देख के जुगुप्सा नहीं होती। हाँ, ऐसे अज्ञानियों को देख करके उनकी योग्यता इतनी है, आनंद करो। कभी अपनी योग्यता नहीं, ऐसी कोई नई बात थोड़ी, कभी ऐसी योग्यता कहा अपने टीवी में मजा नहीं माना कि कहाँ का आनंद नहीं माना है? सही में है। पहले 1982 में पूरे देश में टीवी आया, टेलीविजन 1982 में आया।
उसके पहले केवल 4 महानगरों में था, नगरों में था। 4 महानगर थे, वहीं टेलीविजन चलते थे, तो अखबारों में पढ़ते रहते समाचार उसके। तो अब देखो, टेलीविजन हमने देखा नहीं जिंदगी में कभी, लेकिन रुचि तो रहती ना टेलीविजन। हमारी एक बहन पढ़ने के लिए दिल्ली गई हॉस्टल में, तो वहाँ टीवी दिखाती थी, तो आके बताती थी हमने टीवी देखा, वहाँ टीवी पिक्चर दिखाती है ऐसा। अब देखो, देख तो नहीं रहे ना, लेकिन अंदर में रस तो उसी को पढ़ रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ टीवी नहीं था तो हमें टीवी का रस नहीं था। अब वो टीवी फिर 1982 सब जगह फैल गई, तो प्रत्यक्ष देखा ही। विषय देखना या नहीं देखना ये प्रवृत्ति तो उदयाधीन है, लेकिन रस तो रति अरति तो पहले से पड़ी। ये बहुत कीमती पार्ट है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद, ये 9 के बारे में खूब समझो अच्छी तरह से। मैंने ये देखा है, सुनना ध्यान से, अभी तक 25 कसाय की परिचय बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। देखो, 4 कसाय मिथ्या, ये ज्यादा हानिकारक है, इन्हें तो हानिकारक मानता नहीं अज्ञानी। पूरे धर्मात्माओं में इसलिए कह रहा हूँ, धर्मात्माओं से बहुत तकलीफ होती है। जैसे मैं हंसता हूँ, मैं प्रसन्न रह के प्रवचन करता हूँ, तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। मैं लोग कहते कितना हंसते हो, गंभीर होना चाहिए, गड़धर जैसे। अरे गड़धर जैसे हम गंभीर कैसे होते? उनके तो 4 ज्ञान है, उनके 63 रिद्धि है, बता। अब हमारे अभी है क्या? लेकिन नहीं, मुझे कहे तो हंसना नहीं चाहिए। पहले तो हमें भी लगता बात तो सही है, बहुत बचपन से सुनते हैं हास्य कैसा है कैसा है कैसा है। हम बहुत परेशान हुए, हंसी रुक ही नहीं रही थी, नहीं रुक रही थी। अब प्रवचन ही छोड़े तो छोड़ दें, हंसी तो नहीं रुक रही थी। मैंने बहुत प्रवचन ऐसे भी करे जो उनको शांत रस से, तो सब सो जा रहे। अब वे भी परेशान, हम भी परेशान, बहुत दिक्कत। फिर हमने नेचुरली, अब मैं बता रहा हूँ वो बात सुनो, 9 कसाय ईसत है, कंप्लेंट वाली नहीं है। कंप्लेंट है मिथ्यात्व 4 कसाय, मिथ्यात्व 4 कसाय को तो देखता नहीं है, और उसको तो साफ साफ लिखा ईसत है, 9 कसाय है। अब इसमें से हास्य, रति, अरति, शोक, भय, अब इसके बहुत दृष्टांत मिल जाती है। देखो, कृष्ण महाराज ने गिलानी नहीं की, निर्विचिकित्सा, कुत्ते के दांत देख के, देखो इसके कुत्ते के दांत देख, पूरा शरीर सड़ रहा था, जैसे निर्विचिकित्सा की कहानी है उसमें। तो ऐसे कर करके अपने को तो लैट्रिन देख के बुरा लगता है, कोई भिड़ा हुआ आदमी लैट्रिन मतलब लगता है, काला कलूटा हुआ मलबूत देख के ऐसा लगता है। तो हमें भी लगता है, हम क्या करें? सोचो, बहुत सोचो, अभी भी सोचे ऐसा कि यहाँ से मल लिप्त व्यक्ति की समाधि कैसे कराओगे? ईसा देखो तब करा पाओगे। इसलिए भगवान का क्या दोष, और जरा इस पदार्थ का भी क्या दोष? ये पदार्थ भी तो सुंदर है। अब इस पदार्थ को सुंदर देखो, जिसके बारे में जुगुप्सा फैली हुई है दुनिया में, इस पदार्थ को सुंदर देखो। अब है मेहनत, तो सुंदर माने कोई ग्रहण करने लायक नहीं होता है। जहर तजने योग्य सुंदर है, बेकार तजने योग्य सुंदर है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्यों? रसगुल्ला खाते समय बेकार को याद करोगे वो? अब वो असुंदर है। भोजन करते समय मल की बातें करो, मलमूत्र की बात, उस समय मत करो बात, भोजन करो शांति से। तो सुंदरता ये है। अब एक और ईसत कसा है, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये तीनों ईसत है। इसने बड़ा राहत दी हमें, बड़ी राहत दी, बड़ी राहत। क्योंकि सबसे ज्यादा भूचाल इन्हीं का ही आता है, वेद कर्म का सबसे बड़ा भूचाल आता है, और आदमी सबसे ज्यादा आतंकित इसी से ही होता है। और वहां तो लिखिए 9 कैसा है। इससे ज्यादा अनुभव सुना रहा हूं, सम्यक दर्शन करने में लोगों को मिथ्यात्व की कमी नहीं दिखती। उन्हें ये लगता है हम तो आत्मा है, हम तो क्या है कि हमने पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिया, अब हमें तो आत्मा है, ये तो सरल है। इसलिए मिथ्यात्व आतंक नहीं लगता, 4 कसाय आतंक नहीं लगती, उन्हें वेद कसाय आतंक लगती है।
क्योंकि दिन भर छाई रहती है, दिन भर छाई रहती है। अरे भगवान, अब तो हम सम्यक दर्शन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए 25 कसाय सही से पढ़ो। 25 कसाएं सुंदर हैं। तुमने असुंदर मान कैसे ली इसको? वेद के परिणाम सुंदर है क्या सुंदर है? अब कैसे सुंदर मानोगे सम्यक प्रकार से, तब तुम सम्यक दर्शन कर पाओगे, तब तुम शुद्ध उपयोग कर पाओगे। और नहीं चीज लगे रोकते रहो, तूफान को रोकते रहो, तूफान को रोकते रहो। तूफान रोकना नहीं है, नौकर्म है, क्या कर ईसत है। तो अब इसमें तुम लोगों को इतनी शिक्षा दे दी, अभी बात आ गई इतनी विस्तार से, तो कि नौ कसाय को नौ कसाय समझो। इस पर किसी को रोक टोक मत करो, गिलानी मत करो, रति मत करो, अरति मत करो, इसी संबंधी। भगवान को देखिए, समझ गए? आत्मा देखो इसको। भाव दीपिका में पढ़ना है 9 कसाय, अनंत अनुबंधी की 9 कसाय, फिर अप्रत्यक्षान की, प्रत्यक्षान की और संजन की 9 कसाय। उसमें समय घटा के दिखाया उन्होंने। अब वापस आ जाओ। अब आत्मा में ध्यान ना लगे, आनंद ना हो, ऐसा कारण बताओ। अब बताओ। अब फिर शब्द ही अब क्या करूं। मुझे पता है अभी आप लोग, मुझे लगता है पंडित जी फालतू बातें घूमती रहती है, आगे पीछे के विचार चलते रहते हैं, विचार ही नहीं चल रहे आत्मा के। पंडित जी आत्मा के विचार ही नहीं चल रहे, ऐसा भी हो सकता है। ये 3 बातों का उत्तर सुनो। आत्मा का ध्यान करो का मतलब ये है कि आत्मा विचार नहीं चलने पर भी पूरा सुरक्षित है, इसको ध्यान में रखना। ये ध्यान है। अच्छे विचार आने से आज मैं सफल हो गया ये नहीं, और अच्छे विचार नहीं आए तो सफल नहीं हुए ये नहीं। विचार तो अत्यंत न्यारी, और 9 कसाय तो चलेगी अपनी अपनी हिसाब से, और मैं तो भी पूरा हूं। अब इस आनंद में तुम्हारी काम होता चला जाए। अच्छी भाषा में समझ लो, फिर से सुन लो, क्या ही सकती है, घटाना तो आपको है। आत्मा का ध्यान कैसे करें? कि तुम केवल इतने ध्यान रखो कि आत्मा सदा सुरक्षित परिपूर्ण है, अप्रभावी है, उसमें कमी नहीं आती। अच्छे विचार आए तो बढ़ नहीं जाता, बुरे विचार आए तो घट नहीं जाता। विचार बिल्कुल ही ना चले आत्मा संबंधित तो भी आत्मा परिपूर्ण है। मैंने आत्मा का ध्यान ऐसे टेंशन वाला नहीं है, प्रेशर वाला। आत्मा आत्मा ध्रुव ध्रुव, ऐसा नहीं, ये तो प्रेशर हो गया। कोई घटना नहीं। आत्मा का ध्यान कितना सरल है, दृष्टांत नहीं समझाए। जैसे मैं पुरुष हूं, सोते हुए भी पुरुष हूं, जगता हुआ भी पुरुष हूं, खाता हुआ भी पुरुष हूं, घूमता हुआ भी पुरुष हूं, बीमार होने पर भी पुरुष हूं। बताओ पुरुष पने की प्रतीति कब नहीं बनी? क्यों? कभी ऐसा लगता है आज मैं अच्छा पुरुष हूं, 1 घंटा अच्छा विचार चला? ये नहीं होता ना। तो पुरुष पने की प्रतीति है, ऐसे आत्मा की प्रतीति है। समेटेंगे विषय 25 प्रकार की, 25 समझ गए है ना? तो आप समझो 16 और 9 25 एक 26 मन मिथ्या लगा दिया, कसाया के लिए 25। विश्व गौर से देखो, 6 द्रव्यों को गौर से देखो, गौर से, कहीं हिस्सा नहीं। अब दिक्कत क्या है समझो, कि लोग व्यवहार इतना हावी हो जाता है कि हम क्या चीज गंदे। अब यहीं से अब ये लोग व्यवहार सॉल्व करना, इससे लोग व्यवहार तो अभी भी ऐसे ही चलेगा। गंदी बातें नहीं करना, ब्रह्मचारियों को शादी विवाह की बातें नहीं करना, स्त्री पुरुष की बातें नहीं करना, देखना नहीं, भला नहीं करना। भाई नहीं करना तो ठीक है, लेकिन गुणस्थान प्रमाण तो रहेगी समस्या। तो उसे सुंदर कैसे माने, ये देखो जी। हाँ, इसमें कारण फिर कह रहे भैया सम्यक दर्शन के लिए या शुद्धात्मा के ध्यान के लिए हम ना तो पर्यायों को हटाएं, ना विचारों को हटाएं, ना कुछ को लाएं, न भूतकाल को भुलाएं, न भविष्य की बात को भुलाएं, कुछ नहीं, सब कुछ स्वयं चलने दो। केवल एक बात पर दृष्टि है कि मैं सुरक्षित। और इतना सरल काम है, इतना सरल करिए। सोचना भी नहीं कह रहा हूं,
मैं आत्मा हूं, ये सोचना भी नहीं है। सम्यक के लिए और ध्यान के लिए। सोचना नहीं पड़ता, बिल्कुल बहुत सरल काम है। ठीक है, मेहनत करो तो 25 तरह के आतंक से निकल आओगे। जरूर करेंगे। जब ये आतंक के प्रयोग है, जैसे कि एक ऐसा ही होता ही है, जैसे कोई नया व्यक्ति है तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहना पूछ गया, ये कौन है? मैं बहुत बेकार हूं। अब उसी नजर से देखे, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत अपन ने बेकार पहले ही स्थान बना लिया। जी। अरे हम कह रहे हो बेकार, कितनी बेकार है तुमने, ऐसा भी तो हो सकता है तुम बेकार हो। हाँ, कम से दाता में बढ़िया हो। और चोर को चोर नजर आते हैं, पापी को पापी नजर आते हैं। अपनी स्थिरता नहीं होती तब इनकी भी स्थिरता नहीं हो रही होगी। नहीं कर। हम जड़ की क्रिया मान रहे हैं, इनकी जड़ की क्रिया भी ऐसी ही होगी, तो यही मिथ्या है। अब ये मैंने देखो, अब ये रोका नहीं जा सकता, जो आएंगे वैसे ही कहेंगे, नहीं खराब जैसे कुछ ना कुछ तो कहेंगे। किसी के बारे में अपने अनुभव सुनाएंगे, हमारा परिचय है इनसे। पंडित साहब कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान का परिचय सच्चा है, इंद्रिय ज्ञान का परिचय नहीं। पंडित साहब के सामने कभी भी ऐसी बात आई, हमने अपनी आंखों से देखी, तो पंडित जी बोले तुम्हारी आंखें ही नहीं देखी कैसे? क्या कह रहे हैं? क्या कहा? तुम्हारी आंखें नहीं है, आंखों देखी बात की जोड़ी, कान की बात की। पंडित साहब की तो खैर बहुत गजब है। पंडित साहब बोले इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों से होता है कि नहीं? इंद्रिय ज्ञान तो इंद्रियों से होता है कि नहीं होता है? अब कितना सरल लगता है कि इंद्रिय ज्ञान तो इंद्रियों से होता है। पंडित साहब बोले इंद्रिय ज्ञान भी अतीन्द्रिय ज्ञान से ही होता है। इंद्रियों का तो उपचार पड़ा है, इंद्रिय ज्ञान भी इंद्रियों से नहीं हुआ, अतीन्द्रिय से हुआ। इंद्रियों का तो उपचार हुआ है, इंद्रिय ज्ञान, वास्तव में ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है। अब अतीन्द्रिय ज्ञान से काम करो। किसी ने तुम्हें समाचार दिया जी बहुत खराब आदमी, अपन इसलिए अच्छा समझते हैं समाचार को 10 जने बता चुके इनके बारे में, एक नंबर के चूर है। अब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, बस खत्म। तुम्हें ध्यान नहीं लगेगा, तुम्हें शुद्धोपयोग नहीं होगा, नहीं होगा, ये कह रहा हूं नहीं होगा। क्यों? तुमको इस बात का आनंद है कि ये खराब आदमी चोर है, और 10 आदमी बता चुके। हम कह रहे 10 आदमी इंद्रिय ज्ञान से बता रहे थे, तुम तो अतीन्द्रिय ज्ञान से नहीं। कुछ कह रहा हूं, 10 आदमियों का भरोसा मत करो, अतीन्द्रिय ज्ञान का भरोसा करो। कोई कितना भी खराब है, मान लो है ही चोर, तो भी भगवान पहले है, ज्ञान पहले है, सुरक्षित भगवान पहले है। उसे मालूम नहीं हुआ बेचारे को, हाँ उसे पता नहीं, वो पहले बता दो तुम भगवान हो, क्या चोरी करेगा वो? आपको समझ में क्या करेगा? रोज की मुठभेड़ है, रोज की। इंद्रिय ज्ञान वाले लोग व्यवहार से वैसी बातें करेंगे और तुम्हें सावधानी रखनी पड़ेगी। तुम्हें इंद्रिय ज्ञान के व्यवहार को अतीन्द्रिय ज्ञान में बदलना पड़ेगा। दुनिया तो कहेगी ये पापी है। पंडित साहब से कहा, पंडित साहब ने पूछा, शेर का स्वभाव बड़ा क्रूर होता है, शेर का स्वभाव बड़ा क्रूर होता है। बिल्कुल सही, सही कह रहे हो। और क्या बोले? ये तो व्यवहार है, शेर का स्वभाव क्रूर नहीं है, शेर का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। वो भी तो आत्मा है। उपचार से शेर कहाँ है से, और क्रूरता से खाता है, इसलिए उसकी एक पर्याय को देख के कह रहे क्रूर है। शेर का स्वभाव भी भगवान आत्मा जैसा है, वो ज्ञाता ही दृष्टा है, बड़ा शांत है, परम शांत है। अब देखो, अब समझे इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान। तो लोग में फिर से कह रहे पूरी दुनिया में इंद्रिय ज्ञान का व्यवहार चलेगा। इंद्रिय ज्ञान से अच्छा बुरा देखने की आदत मत रखना, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो, इससे तुम्हें फायदा है, तुम्हें फायदा है। अब आज लिखना बिल्कुल, कौन कौन चोर है, कोई कौन बेईमान है, कौन कौन झूठा है, कौन कौन ऐसा है, कौन कौन वैसा है, कौन कौन खराब है। नहीं नहीं प्रभु, सब भगवान है। तो 1 लाख रुपये लेके जेब में और रेलगाड़ी में जा रहे, और तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारे आस पास में 10 चोर बैठे, तुम शांति से कैसे जाओगे? बताओ बताओ कैसे जाओगे?
ऐसे तुम्हें ये पता लग जाए इस आश्रम में सब खराब है, एक वही अच्छी है। तो ऐसा जीव शांति से कैसे रहेगा? क्या बोला हमने? क्या कहा बोलो? जब कोई खराब देखने वाला उनके बीच मुस्कुराएगा कैसे? कैसे? ये सब खराब है, पूरा आश्रम खराब है। हमने सब देख लिया, सब धोखेबाज है, सब लड़ने वाली हैं, सब खाने वाली हैं, सब वक्त पे धोखा दे जाती हैं। एक दिन हमें जरूरत पड़ी तो हमारे पैर नहीं दबाए थे, एक दिन हमारा जरूरत पड़ी सिर नहीं दबाया था। अपने घटिया बात है यहाँ जाके बैठे उदाई की, और सब भगवान को खराब देख रहे। अब तुम कैसे ध्यान लगाओगे इस आश्रम में? वही ध्यान में गलत है। लिख लो अपने आश्रम में, सब जगह तुम्हारे भी लिख लो, उधर भी लिख लो, सभी निर्दोष भगवान है। अब हम सुरक्षित हैं इस सत्संगति में, इस सत्संगति में बड़ी सुरक्षित है। सब भगवान है, सब एक दूसरे के उदार है, मैंने अच्छी अच्छी बातें। फिर परमार्थ में चलो, क्षमा कितनी सुंदर है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। बच्चों की सारी योगदान सुंदर है। जब हम दुखी हो रहा है इसका मतलब रति अरति शोक भय जुगुप्सा के स्थान ही नहीं है। आप टोटल में क्या लिखा? आप ही कल्पना करता है, आप ही सुखी दुखी अनुभव करता है। विचार करना तो क्या है? गुणस्थान में पढ़ाया जाता है आखिरी में, प्रत्येक गुणस्थान सुंदर है, हर गुणस्थान की जरूरी है, प्रत्येक गुणस्थान सुंदर है। पहला गुणस्थान बहुत सुंदर है, मिथ्या दृष्टि है, तुम कह रहे सुंदर है, बहुत सुंदर है पहला गुणस्थान, बहुत बढ़िया। पहला गुणस्थान नहीं होते तो फिर आगे गुणस्थान आते कहां से? चौथे गुणस्थान वर्ती ऐसे ही होने चाहिए। चौथे गुणस्थान वर्ती अवरति ही होनी चाहिए। रक्षा कौन करेगा? व्रतियों को ऐसे ही होना चाहिए। अरे क्या क्रम है, एकदम बढ़िया जीवन का। सातवें गुणस्थान में जाने के बाद ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, नीचे ही गिरना चाहिए। सातवें वाले चढ़ जाएंगे और छठे में नहीं जाएंगे तो हमें बताएगा कौन? ये मोक्ष मार्ग कौन बताएगा? बताओ, क्षण आहारदान किसको देंगे? वे तो 5वीं से 7वीं में गई, फिर 8वीं में गए, चले गए। तो ये मोक्ष मार्ग का उद्घाटन कौन करेगा? जय मैं 14 गुणस्थान सही है। अविरुद्ध कार्य की हेतुता से समस्त विश्व का उपकार करते हैं, उपकार करते हैं माने सुंदर बनाए रखते हैं। अच्छा देखना चाहिए जी, अच्छा देख। अपन कैसे अच्छा देखते हैं? सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब ऐसे नहीं, स्वभाव से देखो, वस्तु स्वरूप से देखो कितने सुंदर। बोलो, लड़ाई झगड़ा होना चाहिए कि नहीं आश्रम में? होना चाहिए। सिद्धालय नहीं बन जाएंगे? जैसे बढ़िया खाओ पियो सिद्धालय, खाओ पियो सिद्धालय। अरे आलोचना होगी, प्रतिक्रमण होगी, निंदा होगी, उदय होंगे ना। कहा सुनी होनी चाहिए तभी तो उदय होंगे, तब तो निंदा होगी। बिल्कुल, इसलिए आजकल कोई आश्रम अच्छा नहीं है, सब जगह लड़ाई हो, सब जगह लड़ाई नहीं हो, निर्जरा होती है। अब बताओ विश्व कौन सा स्थान खराब है, कौन सा आश्रम खराब है? लोग हमारे पास आते पंडित जी, संसार बहुत खराब है, पति पत्नी और जब एक ग्रस्त जीवन बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। हम भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अरे साहब तुम सुंदर कह रहे, वहां बिल्कुल सुख नहीं है। भाई वहां सुख नहीं, अभी तो सुख ढूंढोगे, वही सुख लग जाएगा तो मंदिर का आगे जाओगे, घर गृहस्थी में सुखी हो जाओगे तो कागु आत्मा में जाओगी, कागु निर्णय करोगी, कागु स्वाध्याय सुनोगी। इसीलिए तो लिखा है वो तीर्थंकर क्यों त्यागी। बढ़िया पंडित साहब इतनी अच्छी भाषा में बोलती। संसार में दुख है ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन अचंभे की बात है कि फिर भी तू सुख ढूंढ रहा है। क्या कहा? संसार में दुख है, इसमें कोई अचंभा? संसार बुरा है, ग्रस्त घर गृहस्थी किलकिल है, वो नहीं है, वहां कोई अचंभा नहीं, वो तो होना ही चाहिए। तो सुख ढूंढता है ये अचंभा। गला लगा ही सब। अब ध्यान है ना, घर गृहस्थी को दुखद कह करके नहीं निकल, घर गृहस्थी के दुख सुखद हैं,
अगर सुंदर है, हाँ सुखमय है, विरक्त करने वाले हैं। हाँ व्यक्त करने वाले हैं, आत्मा के निर्णायक हैं, हाँ सत्संग के परिचायक हैं, जाओ परिचय में। सरस्वती की वाणी में सत्य सिद्ध करते हैं। बता इसी दो ऐसे दो यही मत कहते रहो, बहुत खराब बहुत खराब बहुत खराब। विरति करते रहोगे क्या? हाँ, ये आरती है, विरति करो, विरति अभी मेहनत का काम है। करेंगे करेंगे। समझ में आया कुछ? खूब विचार करना अच्छे से। ओम नमः शिवाय। समझ में आया? वही आश्रम